बेटा आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हम सभी लोगों ने वॉन डे ग्राफ जनरेटर के बारे में स्टडी किया हुआ था। उसका सारा कुछ इंट्रोडक्शन भी आपने देखा, प्रिंसिपल आपने पढ़ाई की, इसके बाद हम लोगों ने उसका डायग्राम एंड डिस्क्रिप्शन भी देखा, वर्किंग भी देखी और उसके यूज़ भी देखे। आज हम जो ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें हम आपको वॉन डे ग्राफ जनरेटर का डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे। हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे, हमारे पास इंटरनेट से निकाली गई कुछ वीडियोस हैं, उन्हें हम आपको दिखाएंगे और उसकी हेल्प से आपको वॉन डे ग्राफ जनरेटर को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आज हम लोग चलते हैं, इंटरनेट से निकाली गई एक आध वीडियोस को हम यहाँ पर देखेंगे ताकि वॉन डे ग्राफ जनरेटर आपके माइंड में बहुत अच्छे से बस जाए। हाँ, उससे पहले एक चीज मैं जरूर आपको बता देना चाहता हूं। जैसे कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वॉन डे ग्राफ जनरेटर का यूज हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में करते हैं और एक्चुअली मैंने बताया भी था उसके बारे में कि कैसे करते हैं। सबसे शुरू में बताया था कि हम एक चार्ज पार्टिकल लेंगे और वो चार्ज पार्टिकल कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वो चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन होगा। प्रोटॉन लेंगे, उसको हाई वोल्टेज दे करके हम उसे बहुत ज्यादा एनर्जी दे देंगे। हाई वोल्टेज से उसको बहुत ज्यादा एनर्जी दे देंगे और बहुत ज्यादा जब एनर्जी दे देंगे फिर वो उतनी एनर्जी से जब दौड़ेगा तो उसके सामने हम न्यूक्लियस रख देंगे और वो जाके उससे हिट करेगा और उसको तोड़ देगा और उसकी हेल्प से हम लोग बड़ी आसानी से देख सकेंगे, हम लोग जान पाएंगे, समझ जाएंगे कि उस न्यूक्लियस के अंदर क्या कौन कौन से पार्टिकल्स भरे हुए हैं या वो न्यूक्लियस कौन कौन से पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो एक नजर जरा देख लेते हैं कि ये काम हम, क्योंकि जो ये मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, वो जनरेटर को पढ़ाने से पहले बताया हुआ था। एक बार जनरेटर अभी मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, अभी आप देखिए उसको कैसे यूज करते हैं। मैं आपको बताता हूं, आप जरा गौर से देखें। उसके लिए ये जो हमारा वॉन डे ग्राफ जनरेटर है, इस जनरेटर में हम यहां पर एक ट्यूब लगा देते हैं, ग्लास ट्यूब, कांच की एक ट्यूब हम यहां पर लेते हैं, ये ऐसे। ये कांच की एक ट्यूब हम ले लेते हैं, इस पे कांच की उस ट्यूब में यहां पर हम रख देते हैं चार्ज्ड पार्टिकल। ये आपकी एक ट्यूब है, आप ग्लास ट्यूब ले सकते हैं और इसके अंदर जो ये पार्टिकल आपका है ये चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल, मेनली चार्ज पार्टिकल मीन्स हम प्रोटॉन का यूज करते हैं, ओके। और यहां उसके नीचे साइड में यहां पर हम रख देंगे न्यूक्लियस। जिस भी न्यूक्लियस को हमको तोड़ के देखना होगा उसे हम यहां पर रख देंगे, न्यूक्लियस रख देंगे, ओके। आप सभी बच्चे ध्यान से देखें, वॉन डे ग्राफ जनरेटर में लगातार यहां से जाने वाला पॉजिटिव चार्ज कॉम्ब C2 के द्वारा लगातार इसकी बाहरी सरफेस पर जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, बहुत सारा चार्ज एकत्र हो जाएगा, आप सभी जानते हैं। और ये चार्ज इस पर तब तक एकत्र होता रहेगा, अगर ये एयर इसके चारों तरफ मीडियम रखा हुआ है हमने, तो ये 3 × 10⁶ वोल्ट तक ये चार्ज इसमें जाता रहेगा, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। इसके बाद इसका ब्रेकडाउन अगर एयर का स्टार्ट होगा, अगर चारों तरफ मीडियम एयर है तो ब्रेकडाउन स्टार्ट होगा, फिर चार्ज नहीं जाएगा, लेकिन उसके पहले तक बहुत सारा चार्ज यहां पर स्टोर हो जाएगा। अगर बहुत सारा चार्ज यहां पर स्टोर हो जाएगा तो इसका पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। पोटेंशियल हाई हो जाने से जो ये चार्ज पार्टिकल हमने रखा है इसकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा इसकी एनर्जी हो जाएगी
और उस एनर्जी से हाँ एक काम और करेंगे, इसका जो निचला हिस्सा होगा वो हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। इसका निचला हिस्सा हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। अब ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, ये एक चार्ज पार्टिकल है और ये एक आवेशित गोले के अंदर रखा हुआ है। बेटा आप देख सकते हैं ये एक आवेशित कण है और ये आवेशित गोले के अंदर रखा है। इसका कितना पोटेंशियल होगा? बड़ा सिंपल है, अगर चार्ज पार्टिकल का खुद का पोटेंशियल V डैश है, इस गोले का पोटेंशियल V है, तो पहले ही आपको बताया जा चुका है कि जो नेट पोटेंशियल इस पार्टिकल का होगा वो होगा V प्लस V डैश। मीन्स इस आवेशित कण का विभव इस गोले के विभव से भी कहीं ज्यादा होगा। अब इतना ज्यादा उच्च विभव होगा तो इस पार्टिकल के पास कितनी एनर्जी होगी? तो आंसर है इस पार्टिकल के पास एनर्जी होगी Q इंटू नेट पोटेंशियल, इतनी ज्यादा एनर्जी होगी। और क्योंकि इसका पोटेंशियल नेट पोटेंशियल बहुत हाई होता है, मैंने बताया था कि जो हमारे टेबल टॉप मॉडल होते हैं वॉन डे ग्राफ जनरेटर के, उनका पोटेंशियल एटलीस्ट 10 लाख वोल्टेज का होता है। तो अगर 10 लाख वोल्टेज लगभग इसका होगा तो इसके एनर्जी Q इंटू 10 लाख, Q इंटू 10 लाख, आप Q का 10 लाख से मल्टीप्लाई करवाएंगे उतनी एनर्जी इस पार्टिकल के पास होगी। और उतनी एनर्जी से ये पार्टिकल, क्योंकि हमने इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया है, यहां पर का पोटेंशियल 10 लाख, यहां का पोटेंशियल क्योंकि अर्थ से जुड़ा हुआ है इसलिए यहां का पोटेंशियल होगा 0। क्लियर? अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इस पार्टिकल का पोटेंशियल 10 लाख, यहां का पोटेंशियल 0। आप सभी जानते हैं कि ये पार्टिकल हाई पोटेंशियल चार्ज पार्टिकल मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर भागना शुरू करेगा। कितनी एनर्जी से भागना शुरू करेगा? 10 लाख इंटू Q एनर्जी से भागना शुरू करेगा, 10 लाख गुणे Q एनर्जी से भागना शुरू करेगा। एंड दिस इज सच अ हाई एनर्जी कि जब ये इससे एनर्जी से इधर की तरफ आता है, इतनी तेज चल के आता है। फिर से क्यों चल के आएगा? बिकॉज इट्स पोटेंशियल इज वेरी हाई एंड दिस एंड इज कनेक्टेड टू द अर्थ एंड द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन एज 0. So this is the lower potential with respect to this particle's potential, जिसकी वजह से हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल पार्टिकल चलेगा, 10 लाख एनर्जी से भागेगा। अब 10 लाख एनर्जी से अगर ये इधर की तरफ आएगा और हमने उसी के रास्ते पर बीच में क्या रख दिया? न्यूक्लियस रख दिया, नाभिक रख दिया। अगर बीच के रास्ते में हमने नाभिक रख दिया और वो 10 लाख एनर्जी से ऐसा बड़ी जोर से आ रहा है, तो जब वो आएगा बड़ी जोर से इस पे टक्कर मारेगा और न्यूक्लियस टूट जाएगा। इस तरह से हम लोग न्यूक्लियस को तोड़ के देख लेते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियस किन किन पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, ये सारी चीजें हम उसमें से देख लेते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि वॉन डे ग्राफ जनरेटर वर्क कैसे करता है। उसके लिए हम यहाँ पर एक, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इंटरनेट से निकाला गया एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे, छोटा सा आप देखेंगे और उसके साथ ये भी हम आपको दिखाएंगे। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि अगर आप वॉन डे ग्राफ जनरेटर में ऐसे हाथ करके रख देते हैं या उसकी तरफ हाथ करके खड़े होते हैं तो वो प्लस है, सारे नेगेटिव हमारी बॉडी के अपनी ओर खींच लेगा, तो यहां सारे नेगेटिव आ जाएंगे, लेकिन सारे पॉजिटिव को तो रिपेल करेगा ना, प्रतिकर्षित होकर वो पॉजिटिव दूर जाना चाहते हैं। तो कुछ चार्ज पार्टिकल हमारे बालों में भी आ जाते हैं, और क्योंकि बालों में सारे सेम पार्टिकल हैं, अब ऐसे बाल अगर हमारे हैं और सारे पार्टिकल सेम चार्ज के हैं, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और प्रतिकर्षित करने पर ये दूर जाना चाहते हैं। दूर जाके कहां चले जाएंगे? सर से उखड़ तो नहीं चले जाएंगे ना, लेकिन दूर जाने में वो ऐसे जरूर हो जाएंगे। तो बाल खड़े हो जाते हैं जब आप जनरेटर के आसपास ऐसे हाथ करते हैं जाके, क्योंकि उसका वोल्टेज बहुत हाई होता है। अब वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कि वाकई में ऐसा होता है कि नहीं होता, उसके लिए भी मैंने इंटरनेट से एक वीडियो निकाली। सो प्लीज बी रेडी, चलते हैं देखते हैं आखिरकार वो वीडियोज में क्या दिखाते हैं।
ओके, देखिए आपकी स्क्रीन पर ये वॉन डे ग्राफ जनरेटर के बारे में लिख के आ रहा है। इस पे मैं एक बार पढ़ देता हूं ये क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है वॉन डे ग्राफ जनरेटर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर which is capable of producing enormously large static electric potential as high as 20 million volts। means जो ये आपका वॉन डे ग्राफ जनरेटर होता है ये एक ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर मतलब ये एक ऐसा जनरेटर है जिसमें इलेक्ट्रॉन चलते नहीं है, रुके रहते हैं, और रुके रहने पर वो हाई पोटेंशियल बनाते हैं। विच इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग, जो कि कैपेबल है प्रोड्यूस करने के लिए एनॉर्मसली लार्ज स्टैटिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाने में, जैसे कि 20 मिलियन वोल्ट्स का। इट इज डिजाइंड बाय अमेरिकन फिजिसिस्ट रॉबर्ट जे वॉन डे ग्राफ। इसे अमेरिका के फिजिसिस्ट रॉबर्ट जे वॉन डे ग्राफ के द्वारा बनाया गया था। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अब और आगे चलते हैं हम लोग इसको देखने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं इसका मॉडल लगभग ये इसका मॉडल इस तरीके का रहता है, जिसमें बाहर से अगर आप पार्ट देखेंगे तो ये जो आपको ग्रीन कलर की इसमें दिख रही है ये वो हाई टेंशन बैटरी जिसे आप यूज करते हैं। ये उसका डोम है, गुंबद जो गोले का बनाया गया था धातु का, और ये अचालक स्टैंड बना हुआ है। हालांकि उसको वो जो वॉन डे ग्राफ जनरेटर है उसको बाहर से भी ढक दिया जाता है अलग से। ये एक इलेक्ट्रिक मोटर यहां लगी हुई है, तो इतना ये बाहर से आप देख रहे हैं। अभी इसमें और देखिए कि जिन साइंटिस्ट ने इसे बनाया हुआ था उन साइंटिस्ट का भी फोटो इस पे आ जाएगा, उनको आप देख सकते हैं। ये देखिए ये वो साइंटिस्ट हैं बेटा जिन्होंने इसे बनाया था, इन्हीं का नाम है रॉबर्ट जे वॉन डे ग्राफ। ओके, और आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, अब और देखिए आप, रॉबर्ट जे वॉन डे ग्राफ इनका नाम है। ये प्रिंसिपल के बारे में आपको बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल आप देखते हैं कि जैसे ही एक अंदर एक बॉडी है, एक गोला है, बाहर भी एक खोखला गोला है, अंदर एक छोटा सा गोला है, बाहर भी एक खोखला गोला है बड़ा सा। जब और अंदर वाले गोले पे चार्ज है बहुत सारा, ये पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा होगा। इसे जब हम बाहर वाले गोले की इनर सरफेस से कनेक्ट कर देते हैं तो यह चार्ज ऐसा आना शुरू हो जाता है और गोले की आउटर सरफेस पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। देखिए कैसे होता है ये काम। ये देखिए बेटा चार्ज आना शुरू हुआ और ऐसा गोले की बाहरी सरफेस पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आप सभी ने देखा इसे कि कैसे अंदर से आके बाहर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब और आगे चलते हैं। तो प्रिंसिपल की बात हो गई। प्रिंसिपल तो इसके अलावा दो और थे पर इस वीडियो में उसको नहीं दिखाया गया है। ये मेन सबसे इसका मेन प्रिंसिपल है इसलिए इसको दिखाया गया है। अब ये देखिए बेटा उसका जो मॉडल है, एक बार ऐसे में ही आप इसे देख लें। ये नीचे का बेस बना हुआ है इसका, ये जो आप देख रहे हैं ये वो हाई टेंशन बैटरी लगी हुई है जिसकी यहां से कनेक्शन ऐसे की गई है। ये इलेक्ट्रिक मोटर है, ये इलेक्ट्रिक मोटर का बेस है। ये वो पट्टा है जिससे मैंने बोला था नायलॉन की बेल्ट लगी होती है। अभी आप इसको देखते जाएंगे आपको सारा कुछ आइडिया समझ में आ जाएगा। ये दो पुली आपको दिखाई दे रही है, पुली P1, पुली P2। पुली P1 जो है वो मोटर से जुड़ी होती है और पुली P2 यहां लगी हुई है। ये वो कॉम्ब है बेटा, कॉम्ब C1। इसे हम स्प्रे कॉम्ब भी कहते हैं। स्प्रे कॉम्ब इसलिए कहते हैं हम इसको क्योंकि यही चार्ज को स्प्रे करेगा बेल्ट पर। ये स्प्रे कॉम्ब का जो कनेक्शन है ना, ये इधर हाई टेंशन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से होकर आई है। ये जो भी कंडक्टर है ये कॉम्ब C1 लगा हुआ है आपका, और ये नायलॉन की बेल्ट आप जो येलो कलर की देख रहे हैं, और ये वो पुली P1 है जो मोटराइज्ड पुली है, ये मोटर से कनेक्टेड है यहां पर। और मैंने अभी भी बताया कि इसको हम स्प्रे कॉम्ब कहते हैं क्योंकि चार्ज स्प्रे करता है बेल्ट पर। ये देखिए बैटरी लगी हुई है, टेंशन जुड़ा हुआ है इससे। बेल्ट में ये ऊपर वाली पुली से देखिए होकर जा रही है बेटा। ये पुली P2 जिसका हमने नाम दिया था वो पुली है, और ये वो नायलॉन की बेल्ट है। आप देखें इस पुली से ये होकर इसमें चली जाती है। ये कॉम्ब C2 लगा हुआ है जो कि इस बेल्ट को टच करते हुए लगा, इसे हम बोलते हैं रिसीवर कॉम्ब।
जो नीचे कॉम्ब C1 लगा था उसको कहा जाता है स्प्रे कॉम्ब, क्योंकि वो चार्ज स्प्रे करता है बेल्ट पर। वो चार्ज बेल्ट के द्वारा मोटर जब चलाते हैं तो ऊपर आ जाता है, ये उसे रिसीव कर लेता है। तो इस कॉम्ब को हम रिसीवर कॉम्ब भी बोलते हैं। स्प्रे कॉम्ब C1 और C2 का नाम रिसीवर कॉम्ब। अब और आगे देखते हैं, ये इससे जुड़ा हुआ है बेल्ट से, और इसको देखिए हमने गोले की आंतरिक सतह से जोड़ के रखा हुआ है। ठीक है, यहां पर आपको ये मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर दिखाई दे रही। जब इसको चलाएंगे तो ये देखिए बेल्ट भी बेटा घूमेगी ऐसे। इलेक्ट्रिक मोटर हमने चलाई, ये बेल्ट आप देख रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे जा रही है, उधर से ऊपर से नीचे आ रही। ये पॉजिटिव चार्जेस है बैटरी के धन सिरे से, और लगातार स्प्रे होकर कोरोना डिस्चार्ज होते हुए बेल्ट पर जा रहे हैं, और मैकेनिकल एक्शन से वो बेल्ट चार्ज को ऊपर ले आती है। ऊपर ये रिसीवर कॉम्ब उन सब चार्जेस को रिसीव कर लेता है। उसका एक्चुअल प्रोसेस क्या है आपको बताया जा चुका है। रिसीव करके गोले की बाहरी सतह पर लगातार भेजता रहता है। आप देख सकते हैं लगातार चार्ज बाहरी सतह पर आते जा रहा है, आते जा रहा है, और ये गोला लगातार चार्ज होते चला जाता है, आते ही जाता है, आते ही जाता है। मैंने बोला कई बार आपको बताया है कि अगर इसके आसपास का मीडियम एयर है तो जब तक इसका पोटेंशियल 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर नहीं हो जाता तब तक ये चार्ज इसमें आएगा, क्योंकि उसके बाद फिर एयर का ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर चार्ज आना बंद हो जाएगा। इसमें यह भी दिखाया गया है कि अगर इसका वोल्टेज 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर हो गया तो चार्ज आना बंद हो जाएगा। आप देखिएगा एक समय ऐसा आएगा अचानक से गोला डिस्चार्ज हो जाएगा। चार्ज अभी आ रहा है, भरते जा रहा है, आप देख रहे होंगे चार्ज लगातार इसमें भरते जा रहा है। देखिए चार्ज लगातार भरते जा रहा है, इसमें एक निश्चित वोल्टेज आने पर ही डिस्चार्ज हो जाएगा। अभी देखिएगा आप लोग, इसमें अभी चार्ज लगातार भर रहा है। जब बहुत हाई वोल्टेज, ये देखिए डिस्चार्ज हो गया। मैं इस चीज को एक बार फिर से आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं कि यहां पर डिस्चार्जिंग के लिए कैसे चार्ज डिस्चार्ज हो गया अचानक से यहां पर पूरा। ये देखिए डिस्चार्जिंग की प्रोसेस दिखाई गई है। एयर में चार्ज का लीकेज स्टार्ट हो गया और इस तरीके से चिंगारी की तरह एयर में हमको दिखेगी और पूरा का पूरा गोला डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये था बेटा वॉन डे ग्राफ जनरेटर। आपने देखा इसमें किस तरीके से वर्क करता है, बेल्ट कैसे चलती है, पुली के जरिए से मोटर से हम उसको चलाते हैं और ऊपर चार्ज ले जाती है। ऊपर रिसीवर कॉम्ब इसको रिसीव कर लेता है और इस तरह से गोले में लगातार चार्ज बढ़ते चला जाता है। अब हम उस सेकंड वीडियो को भी देख लेते हैं जिसमें हमने आपको यह बताया हुआ था कि आखिरकार कैसे अगर हाथ उसकी तरफ करते हैं तो बाल खड़े हो जाते हैं। आप उसके लिए भी मेरे पास इंटरनेट से निकाली गई एक वीडियो है, उसको भी ध्यान से देखें, आपको काफी अच्छा लगेगा। ये अमेरिकन म्यूजियम और साइंस का वीडियो है और वहां से देखिए वॉन डे ग्राफ जनरेटर के बारे में ये बता रही हैं। आप इसको ध्यान से देखिएगा, आप पाएंगे कि कैसे, ये देखिए लगातार कई बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया है और इसमें आप देख सकते हैं कि तुरंत ही बाल उनके खड़े हो जाते हैं। जो लड़कों के छोटे बाल हैं वो तो खड़े होते हैं, लड़कियों के भी इसमें बाल जो कि काफी बड़े होते हैं, लेकिन चार्ज की वजह से वो भी कैसे खड़े हो जाते हैं आप देखने को मिलेगा इसमें आपको। ये वॉन डे ग्राफ जनरेटर रखा हुआ है, ऊपर से बिल्कुल ये ढका हुआ है, लेकिन वोल्टेज तो यहां पर है। उसके ऊपर जैसे ही बच्चे हाथ रखते हैं आप सोच सकते हैं कि बच्चे हाथ रख रहे, करंट क्यों नहीं मारता। तो ये डायरेक्ट वॉन डे ग्राफ जनरेटर के उस ग्लोब पर हाथ नहीं रख रहे हैं, इसके ऊपर एक कवर लगा हुआ है, वोल्टेज वहां पर है, वहां ये हाथ रख रहे हैं। ये देखिए बाल किस तरीके से खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल से आप इसमें देखने को पा रहे हैं। आप एक बार फिर से देख सकते हैं इसको जरा, ये देखिए किस तरह से
न कोई बालों को ऐसे कुछ करा गया है, सिर्फ इसको टच करने से, जैसे ही इन्होंने टच किया होगा इसे, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज था तो पूरी बॉडी के नेगेटिव चार्ज इसने खींच लिए होंगे और पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल कर दिया होगा। मैं फिर से बता दूं, ये डायरेक्ट वॉन डे ग्राफ जनरेटर में हाथ नहीं रखा है इनका, उसके ऊपर एक कवर लगा हुआ है अलग से, उसमें हाथ रखा है। तो नेगेटिव खींचे गए होंगे, पॉजिटिव रिपेल किए गए, रिपेल हो के सब चार्ज बालों के बीच में फंस गए जाकर, और क्योंकि सेम चार्ज है तो रिपेल करता है और बाल इस तरीके से आप देखिए खड़े हो जाते हैं। ओके, तो बेटा आपने देखा कि किस तरह से वॉन डे ग्राफ जनरेटर वर्क करता है, और उसके साथ ये भी आपने देखा कि अगर हम वॉन डे ग्राफ जनरेटर के आसपास जाते हैं या उस पर हाथ अपना रखते हैं, उसके आउटर कवर जो लगा हुआ है, तो किस तरीके से लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं। तो ये कोई झूठ मूठ की कहानी नहीं है, ये आपने आज देख भी लिया हुआ है। तो आज की हम अपनी फिजिक्स की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आगे अब हम लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ हम लोग मिलेंगे, बट अगले वीडियो में मिलेंगे। तो चलते हैं, थैंक यू।